Good morning, everyone. In the last lecture, we have talked about the metal excess effect and metal deficiency effect. Now, let's see a question on the basis of metal deficiency effect here. हमने कल बात करी थी क्या कि एक कंपोजिशन लिखवाई थी मैंने कल 0.9601. ये कंपोजिशन जनरली रहती है एक आयरन ऑक्साइड के कंपाउंड में, बट क्योंकि अफेक्ट होता है डेफिशिएंसी इफेक्ट की वजह से क्या होता है कंपोजिशन लाई करती है 0.93 से 0.96 तक ये लाई कर सकती है क्योंकि मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट आता है। अब एक बात है, दूसरा अगर बोलो आपको एक कंपोजिशन बताई थी मैंने कि 96% जो है वो Fe2 होता है इसमें और 4% जो है Fe3 रहेगा। ये बाय मिस्टेक बता दी थी मैंने, ऐसा नहीं होता। ये टोटल 96% जो था ना वो आयरन था, उसमें डिपेंड करता है फिर Fe2 पॉजिटिव कितना है और Fe3 पॉजिटिव कितना है ना। मैंने लास्ट वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में करेक्ट कर दिया है, वो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। ये चीज़ मैंने गलत बता दी थोड़ी सी कि इसका मतलब ये है कि इस परसेंटेज में आज हम वही चीज़ करने वाले हैं, वो फाइंड आउट करेंगे कितनी Fe2 पॉजिटिव और कितनी Fe3 पॉजिटिव आयरन प्रेजेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या कंपोजिशन दे रखी है, देखो आप कोई भी कंपोजिशन दे रखी हो 96, 94, 93, 95 सब में आप फाइंड आउट कर पाओगे इजीली। हमने क्वेश्चन में दे रखा है 0.94 और O1, सॉरी 1 आएगा है ना। ये कंपोजिशन हमें दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है कि 0.94 Fe है और 1 कंपोजिशन प्रेजेंट है O की। और अगर मैं इसको और आसानी से इजी बनाना चाहूँ तो इसको सिंपली क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई 100 करूँगा तो कितना बन जाएगा 94 इसके और 100 एटम्स इसके बन जाएंगे ना। ये कंपोजिशन हमें पता लगी कि आयरन के 94 है और ऑक्सीजन के 100 एटम्स है, ठीक है। ये मुझे पता लग गया इतने इतने एटम्स है, बट अब मुझे निकालना है कि इसके या आयंस बोल सकते हो सिंपली Fe और उसकी बात करूँ तो O2 नेगेटिव है और टोटल Fe के आयंस जो है 94 है। अब देखो, अब एक सबसे पहले ट्रिक आपको सिखाना चाहूँगा कि ट्रिक क्या है बेसिकली इसके पीछे कि सिंपली अगर मुझे कैलकुलेशन ना करनी हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट एक्चुअली एग्जाम में तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा जिस ट्रिक है कि आपको रिलेट कर सको कि मेरा आंसर ठीक है नहीं। अब मैं बात करूँगा, देखो अब एक चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, वो सबसे जरूरी चीज़ है। तो उसके लिए क्या था कि नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए, है ना। ये हमें पता है। सो तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाएगा कोई भी सब्सटेंस की बात करूं तो। अब सबसे पहले एक बार ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है 2 नेगेटिव, है ना। और 2 नेगेटिव चार्ज है, टोटल एटम कितने ऑक्सीजन के 100 एटम है, तो एक एटम का चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के कितना है 1 एटम ऑक्सीजन हैविंग चार्ज -2। सो 100 एटम का कितना हो जाएगा -2 × 100 कितना -200, है ना। तो -200 चार्ज आएगा किसका, ऑक्सीजन का। अब देखो, अब सिंपल सी बात क्या करनी है, अगर मैं मान लूं जितनी कंपोजिशन दे रखे हैं 94, कितने एटम है 94 आएंगे और 94 मैंने सपोज कर लिया कि 94 के 94 किसके है Fe2 पॉजिटिव के। सपोज करें मैं कि 94 जो है Fe2 पॉजिटिव के, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 94 को +2 से, कितना चार्ज बनेगा इसका, देखना 188 नहीं बना, 188 पॉजिटिव चार्ज बना, नेगेटिव में कितना -100, बट दोनों को इक्वल होना चाहिए था। सो ये तो चेंज होने से रहा, इसको मुझे करना पड़ेगा और जितना डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में, इसको अगर मैं माइनस कर दूं कितना डिफरेंस आएगा 200 - 188, है ना। मैग्नीट्यूड कर दिया दोनों का मैंने, सिंपली क्या करूं माइनस करा इससे इसको, कितना डिफरेंस है 12 का, और जितना डिफरेंस आता है उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास Fe3 आयंस मिलते हैं। कौन से Fe3 मिलेंगे आपको, जितना डिफरेंस आएगा उतने Fe3 आयंस मिलेंगे। ये ट्रिक है शॉर्ट जल्दी से करने की कि हाँ अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि आपको इतना पूरा सोल्व नहीं करना, तो सिंपल ट्रिक है जल्दी से करने की। क्या करोगे, टोटल नेगेटिव चार्ज निकाला, टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाला, क्या मान के कि Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है इसमें, इस वाले में 94 में सारे Fe2 पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई किया 188 आया, माइनस किया जितना डिफरेंस उतने Fe2 पॉजिटिव आयन, और बाकी तो बचा 94 में से 12 हो गए, कितने आएगा 94 में से 12 का कितना आएगा 82, तो 82 हमारे पे कितने होने वाले Fe2 पॉजिटिव के। ये तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स निकल गए, इनकी परसेंटेज निकाल लोगे डिवाइड करके सिंपली दोनों के सम से। तो अब क्या करूंगा, अब हम अपने मेथड से करेंगे, जो हमें बुकिश वाला मेथड जो हमें बोर्ड में अप्लाई करना होता है बेसिक, उसमें क्या करेंगे हम, ये चीज हमने कर लिया। अब हमें सपोज करना है कि सपोज x इज द नंबर ऑफ Fe3 आयंस, हमने मान लिया Fe3 आयंस जो है वो कितने हैं x है। सो और टोटल Fe2 कितने बचेंगे, फिर Fe2 क्या करूंगा 94 - x कर सकता हूँ, इज द नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस, है ना। सिंपली मैं बोल दूंगा कि x अगर Fe3 है तो बचे हुए कितने होंगे, बाकी सारे Fe2 के हो गए, किसमें से बचे हुए 94 टोटल है ना Fe के। सो ये आ गया। अब सिंपली क्या करना, मुझे टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करूंगा कि एक एटम का चार्ज कितना है, एक Fe3 एटम का चार्ज कितना है
+3 है ना। तो x एटम का चार्ज कितना होगा, सिंपली +3 मल्टीप्लाई बाय x बोल सकता हूँ। और साथ में और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मिल रहा है मुझे, इसमें से और पॉजिटिव चार्ज, बाकी Fe2 पॉजिटिव में से मिल रहा है, ऑक्सीजन का चार्ज तो नेगेटिव है। तो अब क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, +2 मल्टीप्लाई क्या करूँगा 94 माइनस x, क्योंकि एक एटम का चार्ज कितना है +2, तो इतने एटम्स का चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या आ चुका है, टोटल पॉजिटिव चार्ज मेरे पास आ चुका है। मुझे देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज को इक्वल करना है, सबसे जरूरी बात होती है यहाँ पे, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज को इक्वल करना है। तो क्या करूँगा, और नेगेटिव चार्ज कितना है 200 दे रखा है, कितना है टोटल नेगेटिव चार्ज, ये आ गया हमारे पास। अब सिंपली क्या करूँगा, इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालूंगा। क्या है यहाँ पे 3x लिख सकता हूँ, प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 188 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 200। 3x माइनस 2x कितना बना, x बना, और 188 को उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा 200 माइनस 188 कितना आया 12, है ना। और 12 क्या था, x है, x क्या है हमारे पास नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आएंगे। और हमने ट्रिक से क्या निकाले, देख सकते हो ट्रिक से क्या निकाले, 12 ही तो निकाले थे। सिंपली देखो इसमें टाइम लगा थोड़ा कैलकुलेशन में, उसमें सिंपली एक ही बार माइनस किया और आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ Fe3 आयंस कितने आ गए, Fe3 पॉजिटिव आयन कितने आएंगे 12, और Fe2 पॉजिटिव कितने आएंगे, सिंपली 94 में से माइनस करके कितना बचेगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है 12, 94 माइनस 12 कितना हो गया 88 आयंस हमारे पास किसके आ गए, Fe2 पॉजिटिव के। अब दोनों की नंबर ऑफ एटम्स तो आ गए, बट मुझे निकालना क्या, मुझे चाहिए परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए मैं क्या करूँगा, परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन निकालनी हो तो क्या करूँ, परसेंटेज ऑफ Fe2 कैसे निकालूंगा, ये आएगा 88 डिवाइड बाय 94 इंटू 100, है ना। ये लगभग आएगा 87 के परसेंटेज के आसपास, लगभग 87% आएगा। और Fe3 की जब निकालोगे तो क्या आने वाली है, ये कितना है 12 बाय 94 इंटू 100, ये आएगा 13% के आसपास। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, जो हमें परसेंटेज निकालना था, कि मतलब 94 एटम्स दे रखे हैं, उसमें 12 एटम हमारे पास Fe2 पॉजिटिव के और बाकी बचे 88 Fe2 पॉजिटिव के हैं, 3 के 12 है, तो उनकी परसेंटेज में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो किसी भी टाइप की किसी भी कंपोजिशन दी जाए आपको इसी मेथड से करना, 0.93 दी जाए, 0.94, 0.95, 0.96, बाकी 3 आइटम्स आप खुद ट्राई कर सकते हो कितनी कंपोजिशन आने वाली है। 94 का था, बाकी 3 एक बार घर से जरूर ट्राई करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, जो थर्ड टाइप के डिफेक्ट है हमारे पास। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, दो हमने पढ़ ली, स्टोकियोमेट्रिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक, थर्ड टाइप है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये जनरली आयनिक कंपाउंड्स में भी होता है और कोवलेंट कंपाउंड्स पे भी होता है। आयनिक कंपाउंड का भी हम पढ़ रहे हैं, बस कोवलेंट कंपाउंड का हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में, एक साथ पढ़ लेंगे, एक ही टाइप का टॉपिक है तो एक साथ कवर अप कर लेंगे वहाँ पे। सो अब मैं बात करूँगा, देखो आयनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, व्हेन एंड फॉरेन एटम, फॉरेन या आउटसाइड एटम, आउटसाइड या इम्प्योरिटी एटम बोल लो आप, एटम will occupy the lattice site, in place of the host atom, है ना। होस्ट एटम मतलब जो एक्चुअली में होना चाहिए उसको हटा के अगर कोई भी बाहर का एटम, फॉरेन एटम बाहर का, आउटसाइड एटम या इम्प्योरिटी एटम उसकी जगह बैठ जाए, है ना, एंड क्रिएट वैकेंसी ऑल्सो, और वैकेंसी भी क्रिएट करते हैं वहाँ पे, तब उस केस में क्या बोलेंगे हम, उस टाइप का डिफेक्ट होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट बेसिकली आता कब है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी को बोलते हैं हम डोपिंग, है ना। इस प्रोसेस को नाम दिया हमने डोपिंग। डोपिंग क्या है, द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी to a crystalline solid, में जब इम्प्योरिटी ऐड करते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपली डोपिंग। और ये क्या है, विच चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ, ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है सॉलिड की, विच चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड की प्रॉपर्टी को पूरी तरह से चेंज कर देगा। वही चीज़ हम बेसिकली डोपिंग जो है वो सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के
एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे आगे। तो ये बेसिकली था कि डोपिंग का प्रोसेस क्या है, कि डोपिंग क्या होती है और एक्चुअली में इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या, आप देख लेते हैं डायग्रामेटिकली उसको क्या, कि एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल होने वाला है यहाँ पे NaCl, अगर मैंने लिया मोल्टन स्टेट में ले लिया मान लो, है ना, पिघला हुआ NaCl में मैंने क्या डाल दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मैंने इसमें डाल दिया। ये क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की वजह से क्या होगा, सबसे पहले चलो स्ट्रक्चर बना लेता है। Na पॉजिटिव ये है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव और फिर Cl नेगेटिव। ये हमारा क्रिस्टल लैटिस बन चुका है। ये क्रिस्टल लैटिस है मान लो स्टार्टिंग, है ना, इस तरह से। तो इसमें क्या है बेसिकली रेशियो क्या है, अभी 6/6 की रेशियो आपको दिख रही होगी। Na पॉजिटिव भी 6 है और Cl नेगेटिव भी 6 है बेसिकली, है ना। तो 6/6 रेशियो है, या 1/1 रेशियो में बोल सकता हूँ सिंपली। किसके बीच की है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, दिक्कत कहाँ आने वाली, इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो क्या है, एनायन कॉमन है। यहाँ भी Cl नेगेटिव, यहाँ भी Cl नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही टाइप के एनायन है, Cl नेगेटिव दोनों जगह। बट जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, स्ट्रोंशियम और यहाँ पे सोडियम की वजह से डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज बोल सकते हो सिंपली। क्या है, Na पॉजिटिव, इस पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, और स्ट्रोंशियम पे कितना होता है 2 पॉजिटिव। सो यही डिफरेंस क्रिएट करने वाला मेन जो रीजन है इसकी, जो जड़ है इसकी वजह से, जिसकी वजह से खराब हुई चीज डिफेक्ट आता है, वो यही है, चेंज डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली। अब मैं अगर बात करूं आपको, देखो होगा क्या, अब ये तो ठीक है, अब हम पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या कर रहे हैं, वो इंडल्ज कर रहे हैं। तो इंडल्ज की वजह से क्या होगा कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको 2 पॉजिटिव चार्ज को निकालना भी तो पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है मुझे। अगर मैंने यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कितना है 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने उसमें 2 का एडिशन किया, 2 का एडिशन किया, तो मुझे 2 निकालने भी पड़ेंगे। 2 कौन सा एडिशन करें, स्ट्रोंशियम का +2 चार्ज वाला एडिशन किया, तो मुझे 2 Na पॉजिटिव इजेक्ट आउट करने पड़ेंगे अलग से, -Na पॉजिटिव जाएंगे इसमें से, बाहर निकालने पड़ेंगे कितने, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 Na पॉजिटिव बाहर निकालने पड़ेंगे। तो क्या होगा, सिंपली मैं बोल सकता हूँ, क्यों, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने के लिए। तो क्या होगा, अब स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बाद में क्या बनेगा, स्ट्रक्चर जो आने वाला है इसका क्या होगा कि यहाँ से मैं इसी में रब कर रहा हूँ, सॉरी स्पेस नहीं है, यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक Na पॉजिटिव यहाँ से हटा दिया और एक Na पॉजिटिव यहाँ से हटा दिया, मान लो 2 हटा दिए। अब क्या बनेगा, एक Sr पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, मान लो ये Sr2 पॉजिटिव यहाँ आ चुका है, ये उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। बट ये क्या है, ये तो वैकेंट साइड बच गई, ये क्या बची, वैकेंट साइड। हमने बोला था ना कि एंड क्रिएट वैकेंट साइड ऑल्सो, है ना, वैकेंसी क्रिएट कर देगा। और फिर फॉरेन एटम कौन सा है पे, Sr2 पॉजिटिव ने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया अपना, और 2 Na पॉजिटिव को बाहर निकाल दी कंप्लीटली, है ना, और एक वैकेंसी भी क्रिएट कर दी। तो इसी वैकेंसी की वजह से क्या होता है, इसी वैकेंसी की वजह से जनरली क्या होता है कि ये जो है ना सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करने लगेगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेगा बट काफ़ी माइन्यूट। और दूसरा क्या है, डेंसिटी इसकी डिक्रीज होगी, क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी में फर्क आएगा, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम में मास कम हो गया हमारे पास, तो डेंसिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा कि नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो इसलिए, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली फर्क है। सो ये था हमारे पास बेसिकली इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये हमने आयनिक सॉलिड में पढ़ा, आयनिक कंपाउंड के इसमें। एक और एग्जांपल भी हो सकता है इसका, एक और एग्जांपल में क्या होगा, मैं बोलूँ कि AgCl और साथ में कैडमियम क्लोराइड, है ना, इसमें भी क्या होगा, सेम टू सेम वही चीज है। ये हमने ऐसे इम्प्योरिटी डाली, ये क्या हमारे पास इम्प्योरिटी है और ये क्रिस्टल लैटिस है। तो AgCl में CdCl2 जब डालोगे तो क्या होगा, सिंपली 2 Ag पॉजिटिव के आयन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, एक कैडमियम 2 पॉजिटिव के आयन से। तो ये था बेसिकली हमारे पास क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे इसी कैटायन वैकेंसी को लेकर क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, है ना। तो हमें सबसे पहले जानना हो कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट को अगर मैं बोल सकूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखा होता कि 94% ऑफ SrCl2 है हमारे पास, तो उसको क्या बोलता इन NaCl, उसका मतलब होता कि 94 मॉलिक्यूल्स है किसके, SrCl2 के, कितने में
100 NaCl, है ना। आप बोलते हो कि 96% मार्क्स आए, मतलब क्या है 96 मार्क्स आए आपके 100 में से। अकॉर्डिंगली जो कॉमन रेशियो वो हम यही मान के चलते हैं ना इजी रहने के लिए, वरना और भी हो सकते हैं। 94 में से 100 आए, 200 में से कितने आते होंगे, है ना, 188 आ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज सेम बनेगा। बट हम इजी रखने के लिए क्या बोला कि 94 ही है और 100 ही है। इसी तरह मोल्स के अगर इसमें बात करूँ, यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है हमें मोल्स की टर्म में, इसका मतलब क्या होगा कि 10⁻³ जो मोल्स हैं किसके, SrCl2 किस में है वो, 100 मोल्स ऑफ NaCl में हमने डोप्ड किए हैं, इतने हमने डाले हैं, इतने मोल्स 10⁻³ सो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर 1 मोल ऑफ NaCl में निकालना चाहूँ कितने होने वाले हैं, अगर 100 में 10⁻³ है तो 1 मोल कितना हो जाएगा, 10⁻³ से 100 को डिवाइड करेंगे, सिंपली क्या बनेगा 10⁻³ डिवाइड बाय 100 मोल ऑफ स्टोनशियम क्लोराइड SrCl2 है, ये बना। तो कितने आ गए यहाँ पे 10⁻⁵ मोल्स ऑफ SrCl2। देखो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, ये हमारे पास अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोनशियम क्लोराइड आ चुके हैं, इतना पता चल गया हमें। अब एक बात, अब यहाँ पे जो लगने वाला है, यहाँ पे लगने वाला मोल कंसेप्ट बेसिकली। देखो क्या होगा, मुझे कैटायन वैकेंसी निकालनी, मतलब नंबर ऑफ वैकेंट कैटायन की साइट्स निकालनी है ना। सो अगर आपको एक बात पता, देखो हमने यहाँ क्या बोला कि स्टोनशियम जो है 2 पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो क्या करेगा, वो 2 Na पॉजिटिव की जगह डाला गया, है ना, तो दोनों Na पॉजिटिव की जगह उसमें वो खुद बैठ गया, और बाकी जो क्या हुआ, एक Na पॉजिटिव की जगह बैठ जाएगा, बाकी दूसरी साइड तो वैकेंट छोड़ेगा ना वो, है ना। हमने देखा था, इसका मतलब क्या कि एक स्टोनशियम जो है, एक Sr2 पॉजिटिव कितनी साइड वैकेंट कर रहा है, एक साइड को वैकेंट कर रहा है ना, ये हमें पता चल गया। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव आयंस कितने हैं, जितने, अगर मान लो 5 डाले होते तो वैकेंट साइड कितनी होती, 5 ही होती। सो नंबर ऑफ अगर 2 Sr2 पॉजिटिव आयन निकल गए तो सिंपली मैं जितनी साइड्स वैकेंट है उसको पता कर पाऊंगा। तो अब अगर मैं बात करूँ, देखो आप लोगों से क्या होगा, 1 इतने मोल्स निकल गए, तो मुझे यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाऊं कि 1 मोल ऑफ SrCl2 किसके इक्वल होने वाला है, 6.022 × 10⁻23 एटम्स लिख लूं, है ना। ये सिंपली आयंस भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जितने SrCl2 एक मॉलिक्यूल है तो उसमें आयंस कितने हैं, एक Sr2 पॉजिटिव तो निकलेगा जाकर, है ना, बात ही है। सो एक मोल में इतने एटम्स है तो उतने आयंस होंगे। सो निकालने कितने मोल में है, 10⁻⁵ मोल में, तो क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, 23 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, क्या आंसर आएगा 6.022 × +18। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है 6 + 18 कितना, ये हमारे पास आए इतने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। तो अभी हमने बोला कि जितने नंबर ऑफ आयंस में डालूंगा उतनी उसकी कैटायन साइड्स वैकेंट होगी। सो सिंपली क्या होगा, इतने आयंस है तो इतनी ही हमारे पास साइड्स वैकेंट है, किसकी, कैटायन साइड्स वैकेंट है। सो ये हमारा आंसर आ चुका है सिंपली, बेसिकली इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं।